Today we are going to start with chapter number 16, vocabulary. Let's start with the chapter homophones. So homophones कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? वो आपके साउंड सिमिलर देंगे, सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग चेंज होते हैं. करेक्ट? There are words in English which sound similar but have different spellings and meanings. They are homophones. तो यहाँ पर जो होमोफोन्स वर्ड्स है वो आपके सिमिलर साउंड्स देते हैं लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग में ये चेंज होते हैं, तो इन्हीं को आप होमोफोन्स के नाम से जानते हैं. केयरफुली स्टडी द डिफरेंस इन स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ ईच पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग चेंज है लेकिन साउंड सबका सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका एडवाइस और सेकेंड आपका एडवाइस. ठीक है, तो एडवाइस और एडवाइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो साउंड क्या है लगभग सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग में चेंज है, यानी यहाँ पर सी है और यहाँ पर एस है. ठीक है, स्पेलिंग में चेंज है और इनका मीनिंग भी चेंज है. तो यहाँ पर एडवाइस जो है इज अ नाउन, एक नाउन की तरह. माय फादर गिव्स मी एडवाइस, तो मेरे फादर जो है मुझे एडवाइस देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो एडवाइस है वो एक वर्ब है. एडवाइस वर्ड जो है वो एक वर्ब है और एडवाइस जो है वो एक नाउन है. ठीक है, माय टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी बैड. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडवाइस है ये एक वर्ब है. माय टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी बैड. नेक्स्ट आपका अलाउड और सेकेंड आपका अलाउड. ठीक है, तो अलाउड मतलब क्या होता है? लाउडली यानी जोर से. ठीक है, तो ये क्या है? एक एडवर्ब है. अलाउड वर्ड क्या है? एक एडवर्ब है. और अलाउड जो है वो क्या है? परमिटेड यानी स्वीकार करना, ये एक वर्ब है अलाउड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सेंटेंस? आई ऑफन स्पीक अलाउड. मैं अक्सर जोर से बोलता हूँ. आई ऑफन स्पीक, तो स्पीक आपकी क्या हो गई? वर्ब. और वर्ब की क्वालिटी क्या बता रहा है? एडवर्ब यानी अलाउड. तो अलाउड आपका क्या है? एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहा है. आई ऑफन स्पीक अलाउड. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल अलाउड मी टू गो अर्ली. तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? अलाउ दे रहे, परमिट दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं कि तुम जल्दी चले जाओ. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्थ और ये है आपका बर्थ. ठीक है, तो ये वाला बर्थ जो है आपका क्या है? बर्थ यानी जब आपका जन्म. हिज बर्थ प्लेस इज दिल्ली. ठीक है, तो जहाँ पर उसका जन्म हुआ वो क्या, वो कौन सी जगह है? दिल्ली है. ठीक है, और बर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? बर्थ ए प्लेस टू स्लीप ऑन अ ट्रेन, यानी वो बर्थ जहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ट्रेन में सोते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो बर्थ है ये वो वाला बर्थ है. आई डिडंट गेट ए बर्थ ऑन द ट्रेन. मुझे ट्रेन में कोई भी बर्थ नहीं मिला. ठीक है, तो ये जो बर्थ है इसका मीनिंग क्या है? ए प्लेस टू स्लीप ऑन अ ट्रेन, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर हम ट्रेन में सोते हैं. नेक्स्ट है ब्रेक और ब्रेक. इस वाले ब्रेक का मतलब क्या है? तोड़ना. ठीक है, और इस वाले ब्रेक का मतलब क्या है? आपका ब्रेक लगाना. ठीक है, तो इस वाले ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक मतलब तोड़ना. डोंट ब्रेक द स्केल, प्लीज स्केल मत तोड़ो. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक का मतलब क्या हो गया? तोड़ना. और यहाँ पर ब्रेक का मतलब है द ब्रेक ऑफ द कार इज आउट ऑफ ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कार के जो ब्रेक है, ठीक है, जो ब्रेक साइकिल के, स्कूटर के और कार के, ये इनके ब्रेक की बात की गई है. द ब्रेक ऑफ कार इज आउट ऑफ ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट आपका डायरी और डेयरी. ठीक है, तो डायरी और डेयरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डायरी एक बुक है और डेयरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप दूध, दही, ये सब चीजें लेते हैं. ठीक है, आई एवरीडे राइट द डिटेल्स इन अ डायरी. तो मैं डेली, प्रत्येक दिन अपने डिटेल्स जो है डायरी में लिखता हूँ. तो डायरी क्या है? एक बुक हो गई, एक नोटबुक हो गई, इसमें आप नोट कर रहे हैं अपनी, ठीक है, सारी चीजें. और डेयरी क्या है? माई अंकल ऑन ए डोर डेयरी. तो डेयरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूध खरीदा, दूध, दही, ये सब, पनीर, ये सब खरीदे और बेचे जाते हैं. ठीक है, माई अंकल ऑन ए डेयरी, तो मेरे अंकल की अपनी एक डेयरी है जहाँ से आप दूध खरीदते हैं. तो डियर यहाँ पर क्या है? प्रिय. ठीक है, और डियर यहाँ पर क्या है? एक एनिमल. डियर DEAR, डियर मीन्स प्रिय, और DEER ये क्या होगा? एक एनिमल यानी फिर. ऑल माई डियर फ्रेंड्स केम फॉर माई बर्थडे. तो जितने भी मेरे सभी प्रिय फ्रेंड्स थे वो सब मेरे बर्थडे पर आए. और यहाँ पर क्या है? ए डियर इज वेरी ग्रेसफुल. तो एक हिरन जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल है. ठीक है, डाई और डाई. तो यहाँ पर डाई का मतलब क्या है? मरना. ठीक है, डाई जब कोई मर गया हो. और ये वाला जो डाई है इसका मतलब क्या है? कलर. डाई, DYE, डाई का मतलब होता है कलर. किसी चीज में कोई डाई कराना यानी कलर कराना. गिव अप स्मोकिंग और यू विल सून डाई. तुम स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं तो तुम जल्दी मर जाओगे. ठीक है, तो डाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मरना. नेक्स्ट है आपका डाई. ही बॉट एन एक्सपेंसिव डाई टू कलर हिज हेयर. ठीक है, उसने एक एक्सपेंसिव कलर खरीदा
अपने बालों में डाई कराने के लिए, ठीक है। वेदर और वेदर, ठीक है। तो वेदर यहाँ पर क्या है, यस्टरडे द वेदर वाज क्लाउडी, वेदर मौसम की बात की गई है, तो ये वाले वेदर का मतलब क्या है, मौसम। यस्टरडे द वेदर वाज क्लाउडी, यानी कल जो वेदर मौसम जो था वो बहुत क्लाउडी था, ठीक है, बहुत बादलों वाला था। और यहाँ पर वेदर का मतलब जो है यानी यदि, कंडीशन, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ही विल पास, मैं नहीं जानता यदि तुम पास नहीं होंगे तो मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट है वेट और वेट। तो वेट का मतलब है इंतजार करना और वेट का मतलब होता है वजन, ठीक है। तो वेट का मतलब ओके आई वेट फॉर यू इन माई ऑफिस, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा अपने ऑफिस में। तो यहाँ पर वेट का मतलब क्या हुआ, इंतजार करना। और यहाँ पर वेट का मतलब क्या है, वेट यानी वजन। माई फ्रेंड्स वेट इज 75 kg, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स का वजन कितना है, 75। नेक्स्ट है आपका वीक और वीक। तो ये वाले वीक का मतलब है कमजोर और WEE के मतलब होता है वीक यानी सप्ताह, ठीक है। He eats nutritious food yet he is weak, ठीक है। तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। तो वीक का मतलब क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग से, यानी जब आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप क्या होंगे, वीक, यानी कमजोर से मतलब है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक। तो यहाँ पर आपके पास वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days, यानी वीक का मतलब यहाँ पर किससे, सप्ताह से, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपके पास एक छोटी सी वर्क स्टेशन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। तो होमवर्क फॉल्स पे बेस्ड ये आपकी वर्क स्टेशन है जो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे और ये जितने भी होमवर्क है उसको फिर से अच्छे से रीड करूंगा। नेक्स्ट है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है, जिसमें आप बहुत सारे वर्ड्स के लिए केवल एक वर्ड का यूज करते हैं। देयर आर वर्ड्स इन इंग्लिश दैट कैन स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स है जो एक ग्रुप में हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देयर नॉलेज and those can make your language impressive and better, ठीक है। तो अब हम इनको जो वन वर्ड में यूज करेंगे, इससे क्या है कि हम इससे हमारी जो नॉलेज है, हमारे नॉलेज लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक लिस्ट है आपके पास, इसको रीड करेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको आप वन वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और अ क्वीन। तो एक गवर्नमेंट जो किसी किंग या क्वीन के द्वारा बनाई गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनार्क। एक गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। एक लाइफ हिस्ट्री जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, हमारी लाइफ हिस्ट्री जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है वो क्या होगी, आपकी बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी एक लाइफ हिस्ट्री जो हम अपने खुद के द्वारा लिखते हैं अपने बारे में तो वो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी। इन लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग। ए पर्सन हु कांट रीड और राइट, एक पर्सन जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है वो क्या होगा, इलिटरेट। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते वो क्या होता है, ऑर्फन यानी अनाथ। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी किसी डेड बॉडी का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, पोस्टमार्टम। किलिंग वनसेल्फ, अपने आप को जो मान लेते हैं, अपने आप के द्वारा ही अपने आप को मारेंगे तो क्या होगा, सुसाइड। ए 100 years century, yearly return of the day of an event anniversary, ठीक है। allowing light to pass through transparent, one who doesn't believe in God, तो एक ऐसा पर्सन जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता तो कौन होता है वो, अथीस्ट यानी नास्तिक। A traveler through the outer space, astronaut. One who goes on a journey to a holy place, pilgrim. An unmarried man, तो एक unmarried man होगा तो उसको क्या कहेंगे, bachelor. An unmarried woman, इसको क्या कहेंगे, spinster यानी कुंवारी. A woman whose husband is dead, एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है उसको क्या कहेंगे, widow यानी विधवा. A man whose wife is dead, एक मैन जिसकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसको क्या कहेंगे, widower. A person who visits distant place or pleasure, tourist. A plant or animal that grows its food from another, parasite. A person who is a great lover of his country, एक पर्सन जो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो कौन होता है, patriot यानी देशभक्त। A person who doesn't like to spend his money, एक पर्सन जो जिसको अपने पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता वो कौन होगा, miser यानी कंजूस। A person who spends his money carelessly, एक पर्सन जो अपने पैसों को एकदम केयरलेसली जो स्पेंड करता है, जिसको परवाह नहीं होती है इसके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं कितने नहीं, वो कौन होगा, spendthrift. A person who sends goods to another country, exporter.
तो वो पर्सन जो माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजता है वो क्या होता है? एक्सपोर्टर। ए पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, एक पर्सन जो दूसरी कंट्री से माल अपने देश में लेता है, उनसे माल खरीदता है, तो वो क्या होता है? इम्पोर्टर। ए प्लांट ईटिंग एनिमल हर्बिवोर, ए फ्रेश ईटिंग एनिमल कार्निवोर। तो यहाँ पर बच्चों आपने वन वर्ड सब्ट्रैक्शंस पढ़े, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिनके लिए हमने वन वर्ड का यूज किया है। ठीक है, तो आप इसे होमवर्क में रीड करेंगे, इनको लर्न करेंगे, और इसमें बेस ये छोटी सी वर्क स्टेशन है जिसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास इडियम्स। An idiom is a group of words established by users with a meaning different from the usual meaning of its words. तो idioms एक ग्रुप का वर्ड्स का ग्रुप है जो किसी स्पेशल मीनिंग को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, जो यूजर मीनिंग उनका दिखाई देता है वो नहीं होता, इनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है। सम कॉमन इडियम्स एंड देयर मीनिंग। तो यहाँ पर कुछ कॉमन इडियम्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग्स आपके पास शो है। तो इडियम्स, गिफ्ट ऑफ द गैप, तो मीनिंग क्या होगा? द एबिलिटी टू स्पीक वेल। ठीक है, तो अच्छे से बोलने की योग्यता। ए लीडर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप टू इम्प्रेस द पीपल। तो जो लीडर हमारे नेता होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि वे अच्छे से बोल लें जिससे लोगों को इम्प्रेस कर सकें। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है? द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी बोलने की एबिलिटी। ठीक है, अच्छे से बोलने की एबिलिटी होती है उनके पास। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये नहीं है कि आप वापस से नई लीफ में चेंज हो जाओ, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका एक स्पेशल मीनिंग क्या है? तो चेंज फॉर द बेटर, तुम कुछ और अच्छे के लिए चेंज हो जाओ। आफ्टर द प्रेजेंट टर्म विजय हैज डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इन लाइफ। ठीक है, तो जैसे ही प्रेजेंट टर्म से वो वापस आता है, प्रेजेंट टर्म के बाद विजय ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई लाइफ जिएगा, यानी नई अपनी लाइफ पहले से और बेटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि अपनी लाइफ को टर्न करेगा एक नई लीफ में, ऐसा नहीं है। क्या है? अपनी लाइफ को पहले से और बेटर करेगा। माइंड बूस्ट fertile efforts searching for hidden treasure in the field turned out to be a wild goose chase. नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। इसमें क्या है? ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि आइस को ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक द साइलेंस एंड स्टार्ट टॉकिंग, इसका मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो चुप्पी तोड़ना है, कि ब्रेक द साइलेंस, अपनी चुप्पी को तोड़ो, एंड स्टार्ट टॉकिंग, अब बात करना शुरू करो। आफ्टर द बॉर्डर डिस्प्यूट्स बोथ द लीडर्स मेट टू ब्रेक द आइस। ठीक है, तो जैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए, बॉर्डर के पार पहुंचे, तो जो दोनों नेता जो थे उन्होंने क्या किया? अपनी चुप्पी को तोड़ दिया, यानी ब्रेक द आइस, यानी अपनी साइलेंस को खत्म कर दिया और स्टार्ट टॉकिंग यानी बोलना शुरू कर दिया। एट लॉगर हेड्स टू डिफर स्ट्रॉन्गली। ठीक है, तो क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्गली, डिफरेंट स्ट्रॉन्गली एकदम। द टू ब्रदर्स आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। ठीक है, वे हमेशा उनके अंदर क्या है? बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली रहे। बायगॉन्स बाय बी बायगॉन्स, इग्नोर द बैड थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो हमें क्या करना है? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि इग्नोर द बैड थिंग्स इन द ऑफ द पास्ट, जो आपके पास में जो भी बेकार चीजें हुई है आप उनको इग्नोर और आप उनको भूल जाओ। अगर आप पास्ट की चीजों को ध्यान करेंगे, उसको माइंड में लेकर आएंगे, तो वो हमेशा आप में गलत इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपनी पास्ट की चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए, जो बैड थिंग्स होंगे उनको इग्नोर करना है। वी शुड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। ठीक है, तो हमें पास्ट की चीजों को भूलना है और फिर हम वापस फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। बाय हुक और बाय क्रूक, यूजिंग एनी मीन्स फेयर और फूल। He wants to win the game by hook और by crook। तो वह फिर से गेम जीतना चाहता है, उसका कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो किसी को फेल करे चाहे कुछ भी हो, तो उसको फिर से वो गेम जीतना चाहता है किसी भी कंडीशन में। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। तो क्या है कि कीप वंस फिंगर क्रॉस, तो कीप वंस फिंगर क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि वन फिंगर क्रॉस कर दी, यहाँ पर क्या है कि एक उम्मीद, एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रहती है ना। आफ्टर द इलेक्शन द कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो जब इलेक्शन होता है उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो क्या करते हैं? वो वेटिंग करते हैं, उनका रिजल्ट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिजल्ट का वेट करते हैं, कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, वो सोचते हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉक,
अचानक शॉक को क्या कहेंगे? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस हिज अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस टुडे वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. ठीक है, वरिंग द हैट्स टू एंड एनिमिटी. They have decided to bury the hash and become friends again. ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी दुश्मनी को तरह से अच्छे से खत्म कर देंगे और वापस फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे. To spill the beans, to reveal a secret. ठीक है, to spill the beans मतलब to reveal a secret. Finally, the thief's friend spilled the beans and the thief was arrested. ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि थीफ जो था उसको फ्रेंड बनाया और उससे बदला लेने के लिए उसको फ्रेंड बनाया और उसके बाद उसको अरेस्ट करा दिया. वंस इन अ ब्लू मून, तो वेरी रेयरली. ठीक है, तो क्या वेरी रेयरली अ किल कम्स टू द क्लास वंस इन अ ब्लू मून. ठीक है, तो अक्सर वो एक ब्लू मून की तरह दिखाई देता है, यानी वो कभी कभी क्लास में दिखाई देता है. टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, टू पास विद वेरी गुड मार्क्स, यानी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा. जोन हैज पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, तो जोन जो है वो अपने एग्जाम में पास हुआ है एकदम फ्लाइंग कलर से, यानी बहुत अच्छे मार्क्स से. He at 30 in good health, though in his 90s my grandpa is hale and 30. ठीक है, 90s की एज में भी मेरे ग्रैंडपा जो है बहुत ही हेल्दी है, बहुत अच्छी हेल्थ है. In a nutshell, in a few words, in a nutshell, the whole producer was successful. तो जितने भी अगर छोटे वर्ड्स में हम कहें, जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सब क्या है? सक्सेसफुल थे, यानी सफलतापूर्वक थे, उनको सफलता मिली हुई थी. Not my cup of tea, not my preference. टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी टीचिंग क्या है? मेरा प्रेफरेंस नहीं है, या मैं नहीं चाहती इस प्रेफरेंस को, इस चीज, यानी मैं टीचर बनना नहीं चाहती है. जो भी कोई जिस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहता तो बच्चों यहाँ पर आपने इडियम्स के बहुत पढ़ा है इस चैप्टर में, इडियम्स और उनके मीनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर आपने इडियम्स और उनके मीनिंग के बहुत पढ़ा है. आप होमवर्क पे इनको अच्छे से लर्न करेंगे और इन पे बेस एक छोटी सी पीछे वर्क सेशन दी है, आप उसको कंप्लीट करेंगे होमवर्क में. तो उसमें कुछ इडियम्स दी है, उनके मीनिंग को आपको फिल करना है. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.